डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उनके करीबी तक उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों में टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। ट्रंप ने पहले ईरान पर हवाई हमला किया, अब ईरान में 50,000 जवानों को उतारने की रणनीति पर काम हो रहा है, क्योंकि ट्रंप बहुत जल्द ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए पेंटागन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मध्य पूर्व में अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग यूनिट के 50,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये तैनाती ठीक उसी तर्ज पर हो रही है जिस तरह इराक और अफगानिस्तान में की गई थी, और यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका की यह जमीनी जंग बहुत लंबी चलेगी। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉक्सी गुट ने सैन्य बेस को अब टारगेट किया है। लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रॉक्सीज किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहे हैं, ये उसकी पहली तस्वीर है। ये इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक की तस्वीर देखिए। सैन्य बेस को टारगेट किया गया। इराक में अमेरिकी फाइटर जेट का एक्शन, अगली तस्वीर। ये विद्रोही गुटों पर फाइटर जेट से बमबारी का दावा, A-10 विमानों से प्रॉक्सी गुट पर हमला। जंग के बीच ईरान की मदद रूस कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि ड्रोन टेक्निक और सैटेलाइट मदद रूस दे रहा है और टारगेट की खुफिया जानकारी भी रूस की तरफ से मिल रही है, और उसी आधार पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दी जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा दावा किया गया। अब ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट से इजराइल शिफ्ट करेगा अपने बेस। ईरानी हमलों की आशंका के बीच यह फैसला हुआ है। युद्ध के बाद नए सिरे से सैन्य बेस बनाए जाएंगे। और अब आज की सबसे बड़ी खबर है, पेंटागन कर रहा है ईरान में जमीनी जंग की तैयारी, और पेंटागन ने जमीनी जंग की विस्तृत योजना बना ली है। आपको बता दें, अफगानिस्तान ईरान की तर्ज पर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जहां ईरान में कई महीनों तक ग्राउंड ऑपरेशन चल सकता है। फिलहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या तैयारी का दावा किया जा रहा है, यही अगली खबर होगी आपके सामने। और इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर मेरे सहयोगी से भी करूंगी बात, और एक्सपर्ट से होगा सवाल कि आखिर अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की इस तैयारी का मतलब होगा क्या, क्योंकि क्या ये जंग आने वाले और हफ्तों तक एस्केलेट होते हुए और विध्वंसक होगी। फिलहाल आज की बड़ी खबर है, समंदर से घुसेंगे अमेरिकी फाइटर, मध्य पूर्व में यूएस नेवी की ताकत। ये पहली इंफॉर्मेशन उस लिहाज से जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, जिसकी कुल तैनाती 5600 से 5700 जवान बताई जा रही है, जबकि पायलट और टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो इसकी संख्या है 2400 से 2500। वहीं कुल एयरक्राफ्ट करीब है 85 से 90, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश कुल तैनाती 5500 से 6000 जवान, पायलट और टेक्निक स्टाफ 2300 से 2500, जबकि कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 85 से 90। साथ ही यूएसएस त्रिपोली कुल तैनाती 1600 मरीन्स की, जबकि जहाज के क्रू की बात करें तो 1000 से ज्यादा। मध्य पूर्व में यूएस नेवी की ताकत, ये पहली इंफॉर्मेशन उस लिहाज से जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, जिसकी कुल तैनाती 5600 से 5700 जवान बताई जा रही है, जबकि पायलट और टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो इसकी संख्या है 2400 से 2500। वहीं कुल एयरक्राफ्ट करीब है 85 से 90, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश कुल तैनाती 5500 से 6000 जवान, पायलट और टेक्निक स्टाफ 2300 से 2500, जबकि कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 85 से 90। साथ ही यूएसएस त्रिपोली कुल तैनाती 1600 मरीन्स की, जबकि जहाज के क्रू की बात करें तो 1000 से ज्यादा। वहीं यूएसएस बॉम्बर्ड जहाज के क्रू 1000, मरीन्स की संख्या 1700 से 2200। अब इस तैयारी को देखते हुए जो बड़ी खबर है उस पर सीधे मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और अजय सर, इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को लेकर लिए जा रहे फैसले कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि ये फैसले आने वाले वक्त में उस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं सर, कि अमेरिका किस मोटिव के साथ इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। देखिए, जहां तक ग्राउंड ऑपरेशंस का है वो कंजंक्शन में होंगे, जिसमें कि इट विल बी ए जॉइंट ऑपरेशन, एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों ही होंगे। उनके पास, जो अमेरिका के पास जो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी है एयरफोर्स, इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। और मरीन से जो मरीन कमांडोज हैं उनके, जो डेल्टा फोर्स है वो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज जो है, वो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि जो टेरेन है जहां उनको लैंड करना है वो काफी डिफिकल्ट है। राइट सर। एकदम से एक तो हिल ट्रैक्ट है, जो पूरी रेंज है ज़करोव रेंज, उसके सामने तो मार्शी लैंड है, तो इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन इतने आसान होंगे नहीं।
मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या क्या सिर्फ बीचहेड बनाना चाहते हैं जिससे कि वो ईरान को फर्क पड़ेगा, या ये ऑल द वे टू तेहरान की बात कर रहे हैं? क्योंकि ईरान बड़ा देश है, इसमें Right, इतनी आसानी से आखिरी तक वो जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हमें और इंतजार करना चाहिए कि जिसमें और क्लैरिटी आए कि एग्जैक्टली किस सर, तरीके ये से क्लैरिटी इसलिए भी operations जरूरी है को क्योंकि किया एक्सपर्ट्स लगातार, आप जैसे एक्सपर्ट्स ही साफ तौर पर ये कहते हैं कि अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन उतना आसान भी नहीं होगा। भले ही एयर सुप्रीमेसी के तहत अमेरिका ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने उस टेरेन की बात की जो बहुत मुश्किल साबित हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन के लिहाज से भी। अगला सवाल आपसे करूं सर, उससे पहले एक और तस्वीर, क्योंकि अभी अभी लेबनान पर बड़े हमले को लेकर यह खबर है और बेरूत के दाहिये में फिर हमला हुआ है, जहां लोगों से दाहिया जिले से जाने की अपील की जा रही है और दाहिया में ही आईडीएफ के हमलों से भारी तबाही मची। हालांकि रिहायशी इलाकों पर हमले से खलबली की ये तस्वीर। الله اكبر ضرب ورا خيرات البحر هالبيله غاره قويه شباب। अभी अभी इराक के अबादान में भी हवाई हमला, जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इराक के बसरा प्रांत में धमाकों की आवाज सुनाई दी। लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान धमाके सुने। صوت الانفجارات تسمع بالخليج الكويت من الساعة 46 دقيقة لحد الآن। अब ईरान ने इजराइल में मिसाइल दागी, इजराइल के नेगेव में ये ईरान का हमला। वहीं आज की बड़ी खबर यही है कि ईरान में किसी भी समय जमीनी जंग अमेरिका शुरू करेगा और ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है, जहां डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। फिलहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर और क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान किस स्पेशल फोर्स के साथ अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा है, इसी को लेकर एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। अब तक हमने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को लेकर समुद्री घेराव और एयर सुप्रीमेसी के तहत बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन अब एक और बड़ी खबर है जहां साफ तौर पर ईरान जंग में अमेरिका की स्पेशल फोर्स को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। और अब बात मरीन कमांडोज की, क्योंकि नेवी की स्पेशल कमांडो ये फोर्स समुद्र से उतरकर दुश्मन पर हमला और जल्द से जल्द क्षेत्र में कब्जा करने में सक्षम है। जबकि बात अगर मरीन्स कमांडो के बाद डेल्टा फोर्स की करें तो अमेरिकी सेना की ये स्पेशल यूनिट है, हाई लेवल मिशन को ये अंजाम देते हैं, दुश्मन देशों में सीक्रेट छापा मारने में भी अव्वल है। हालांकि नेवी सील्स यूएस नेवी की स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट है, ये हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने में महारत हासिल है और पानी में लड़ाई की सबसे मजबूत क्षमता भी रखती है। जबकि आर्मी रेंजर्स की बात करें तो तेज हमला करने की इसकी क्षमता है, दुश्मन इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है और बहुत जल्द किसी भी जगह तैनाती भी संभव है। बात पैरा ट्रूपर्स की, प्लेन से कूदकर दुश्मन इलाके में तैनाती, सरप्राइज अटैक में माहिर और रात में भी युद्ध लड़ने की इसकी क्षमता। लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले एक और तस्वीर, ये सऊदी अरब पर ईरान के हवाई हमले की वो तस्वीर है जहां एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। अब इजराइल पर ईरान का बारूदी प्रहार, तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार। इस हमले के बाद बड़े इलाके में आग लग गई, दूर से ही आग की लपटें नजर आ रही थी। ये देखिए तस्वीर। इसकी सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को लेकर बड़े फैसले ले चुका है और ये ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है ईरान में उस फोर्स के साथ जहां अमेरिका से ये बड़ी खबर और दावे किए जा रहे हैं कि कैसे ईरान में स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। बड़ी खबर यह कि आर्मी रेंजर्स, नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स तैयार है और 82वीं एयरबोर्न और पैराट्रूपर्स भी रेडी हैं। 450 किलो यूरेनियम निकालने की तैयारी को लेकर भी एक बड़ा दावा किया गया है। तो अमेरिका का ये स्पेशल ऑपरेशन जहां रणनीति क्या है, ईरान से 60% संवर्धित यूरेनियम निकालने की तैयारी। अजय सर, इसको लेकर अगला सवाल आपसे करूंगी क्योंकि स्पेशल फोर्स को ऑपरेशन के लिए एक्शन मोड में रखा गया है। हालांकि मिडिल ईस्ट जिस तरीके से आर्मी रेंजर्स पहुंचे हैं, नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स, मरीन्स कमांडो और पैराट्रूपर्स पहुंचे हैं, उसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले हमने दिखाई, जहां साथ ही यह भी बता दें कि अब ग्राउंड पर 50,000 की स्पेशल फोर्स की तैनाती को लेकर खबर है। सवाल यही कि आखिर ऑपरेशन होगा कैसे, क्योंकि हॉर्मुज के पास ग्राउंड ऑपरेशन और
हर द्वीप पर कमांडो उतर सकते हैं। ये एक और स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस है सर, और प्लान यही है, प्लान तैयार है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब बस मंजूरी मिलना बाकी है। अजय सर, ईरान की तैयारी के बारे में भी उससे पहले एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ईरान जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, खबरें तेल अवीव से भी सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी अभी इजराइल के हाइफा में हमले को लेकर एक खबर है, और ये हाइफा पोर्ट पर हमले का ताजा वीडियो है। भीषण धमाके के बाद धुएं का ये गुबार उठा। हालांकि यही सवाल अगला एक्सपर्ट से करना जरूरी है कि अमेरिका के इस ऑपरेशन को लेकर, अगर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ी तैयारी का दावा किया जा रहा है, तो ईरान उसके खिलाफ कैसी तैयारी कर चुका है, और ईरान भी क्या अमेरिका के इस ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह वाकिफ होते हुए बड़े स्तर पर उन्हीं हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए कैसी तैयारी कर चुका है, उसको लेकर सवाल करूं उससे पहले ये तस्वीर, क्योंकि ईरान जिस तरीके से स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है, तेल अवीव हो या हाइफा, लगातार हमले हो रहे हैं। और ये फिलहाल हाइफा पर हुए हमले के बाद की वो तस्वीर सामने आई है, जहां हाइफा पोर्ट पर हमले का ये ताजा वीडियो। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आई होप आप सेफ है, क्योंकि उस ग्राउंड रियलिटी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और आज के हालात में इसलिए क्योंकि बड़ी खबरें और दावे अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को लेकर मनीष किए जा चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जब ईरान की तरफ से भी मिसाइल के हमले चल रहे हैं और इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर तो अटैक हो ही रहा है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस वक्त नॉर्थ इजराइल में यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, उस वक्त मैं आपको बताऊं कि चूंकि लेबनान की तरफ से खास करके और लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह के अटैक होते हैं, उस वक्त संभलने का मौका कम मिलता है, तो नॉर्थ इजराइल में ज़्यादा तबाही हो रही है। लेकिन तेल अवीव का जहाँ तक ताल्लुक है, तो तेल अवीव में आने वाले ज़्यादातर मिसाइल यहाँ पर इंटरसेप्ट कर लिए जा रहे हैं, और उस हिसाब से अगर आप कहें तो तेल अवीव अगर आप कहें तो तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा सुरक्षित है। हालांकि हम सब ने देखा कि कल किस तरीके से बीर सेवा में केमिकल प्लांट पर भारी अटैक हुआ, या फिर हाइफा पोर्ट पर जो अटैक की अभी खबरें आ रही है। बहुत सारी बातें ये भी है कि अब पहले की तुलना में ज़्यादा मिसाइल डायरेक्ट हिट कर रही है। इससे ये भी माना जा रहा है कि या तो आईडीएफ की तरफ से ये तय हुआ है कि हर मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जाए, या फिर ये भी है कि जो एंटी एयर डिफेंस मिसाइलों की संख्या है वो कम हो रही है, इसीलिए बहुत सोच समझकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लंबे समय तक के लिए ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की रणनीति अपनाई जा सके। कुल मिलाकर देखें तो जंग के 1 महीने के बाद ये स्थिति बेहद गंभीर है, और इस स्थिति के दरमियान आप कह सकते हैं कि इजराइल की तरफ से इस वक्त ईरान के मिसाइलों को लगातार इंटरसेप्ट करने की कोशिश के बावजूद मनीष, एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हाइफा पोर्ट पर हुए हमले को लेकर ही एक और सबसे बड़ी खबर और तस्वीर सामने आई है, जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी मनीष कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान लगातार अब तक तेल अवीव पर हमलों को अंजाम दे रहा था। अब हाइफा पोर्ट पर हमलों को लेकर इस वक्त एक खबर आ रही है, और ये लेटेस्ट तस्वीर है, एक और हमला हाइफा पोर्ट पर भीषण धमाके के बाद लगी आग की ये तस्वीर देखिए। काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है, इलाके में दहशत है। तो लगातार हाइफा पर हो रहे हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और हाइफा पोर्ट ही टारगेट पर क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। इसी को लेकर मनीष आपसे सवाल भी करूंगी, क्योंकि हाइफा पर ही रॉकेट से हो रहे हमलों को लेकर इस वक्त खबर बहुत बड़ी है, और लगातार हो रहे हमलों के बीच अलग अलग तस्वीरें भी हाइफा से सामने आ रही है, जहां हाइफा पे इजराइल के हाइफा पोर्ट पर धुएं का ये गुबार देखिए। ये एक और हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है ना। अभी तक इजराइल को टारगेट करते हुए बैक टू बैक तेल अवीव पर हमलों को लेकर खबरें थी, लेकिन अब हाइफा पोर्ट पर हो रहे हमलों की ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। और उसी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के तहत मनीष, हम हाइफा को लेकर आपसे हमेशा सवाल करते हैं, और मनीष से इस बारे में सवाल करने से पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज युद्ध को जिस तरीके से 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, 31वां दिन है, ये साफ है कि किस तरीके से लगातार ईरान भी इजराइल को टारगेट करता आया है, और न सिर्फ तेल अवीव बल्कि अब हाइफा पोर्ट पर हमले और तेज हो चुके हैं। और ये भीषण धमाकों के बाद हाइफा पोर्ट से सामने आई वो तस्वीर है, जहां साफ है कि किस तरीके से अब हाइफा को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जिसको लेकर हमने एक्सपर्ट से सवाल किया, अजय सर एक क्विक रिस्पांस इसको लेकर आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि ईरान की जिस क्षमता को लेकर मैं सवाल करना चाहती थी, उससे पहले ये लेटेस्ट तस्वीरें सर हाइफा पोर्ट से सामने आई हैं, और हाइफा की ही स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है सर, कि किस तरीके से तेल अवीव के रिहायशी इलाकों के बाद अब ईरान ने सीधा हाइफा पोर्ट पर हमले तेज कर दिए सर। देखिए, 2 चीजें आपको इसमें गौर करने की जरूरत है। पहले तो हाइफा की जो आपने इंपॉर्टेंस बताई, उनका वो मेन पोर्ट है,
Right, तो sir. उसमें जो भी इनके जो साजो सामान उनके पास आना है वो हाइफा से आता है। हाइफा से या इल्लत से आ नहीं सकता, क्योंकि हूटी वहां पे कब्जा कर रखा है। Right. तो वहां से जो हाइफा को वो डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि आपकी जो मैरीटाइम सपोर्ट है उसको वो कट कर रहा है। दूसरा, उसके सपोर्ट को कट करने के लिए और एक नॉर्थ में एक एल्बो स्पेस बनाने के लिए इसराइल कहाँ, साउथ लिटानी नदी के नीचे साउथ ऑफ लेबनान में अटैक पे अटैक कर रहा है। जो मनीष ने बात बोली उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि शायद मिसाइल कम पड़ रही हैं। यस, वो डेफिनेटली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उनकी कम पड़ रही हैं, लेकिन साथ ही एक और चीज देखिए कि इसमें ईरान को शायद रशिया और चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि उनको पिन पॉइंट टारगेटिंग करने का मौका मिल रहा है। इनफैक्ट सर, जिस तरीके से अमेरिकी बेस को पिन पॉइंट हिट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया, ये दावे तो पहले ही किए जा चुके हैं कि ईरान को किस तरीके से रूस की तरफ से मदद मिल रही है, लेकिन इस मैरीटाइम सपोर्ट को कट करने के लिए मनीष, एक बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से अपने प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए ईरान ने भी एक चक्रव्यूह बना दिया। देखिए, ईरान का ये चक्रव्यूह कोई आज का नहीं है। उन्होंने लंबे समय से इस चक्रव्यूह को तैयार किया था ताकि इजराइल की घेराबंदी की जा सके, और उसमें हमास था, हिजबुल्लाह था, हूती थे, और इसीलिए अक्टूबर 7 के हमले के बाद से लगातार इजराइल ने गाजा पर कार्रवाई की ताकि हमास को कमज़ोर किया जा सके या कहें ख़त्म किया जा सके। लेबनान पर लगातार कार्रवाई 2023 से चल रही थी ताकि हिजबुल्लाह के न केवल चीफ को बल्कि हिजबुल्लाह की जो सैन्य क्षमता है उसको काफ़ी कम किया जा सके, और हूती के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। और अब जबकि इजराइल का कहना है कि असली जो समस्या है वो ईरान के साथ है, तो ईरान के साथ एक महीने से ये भयानक जंग चल ही रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। अब अगले स्तर पर हमले की तैयारी, मनीष, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर बहुत बड़ी है, और क्योंकि इस जंग का 1 महीना पूरा हो चुका है, 1 महीने तक जंग जारी रहेगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की अमेरिका की तैयारी ही आज की बड़ी खबर है, जहां मध्यपूर में यूएस की सबसे बड़ी तैनाती और 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात और 2500 मरीन्स की भी तैनाती। किसी भी समय अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी सेना की स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नजर है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के साथ साथ खर द्वीप को लेकर ही एक्सपर्ट से सवाल किया। मनीष, आपके पास भी जल्द वापस आती हूं, क्योंकि मध्यपूर में यूएस के 50,000 सैनिक, 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जिसके 2,500 सैनिक, और साथ ही आर्मी कॉम्बैट यूनिट की बात करें तो संख्या 2,000 से 4,000 सैनिकों की बताई जा रही है। आर्मी सपोर्ट और लॉजिस्टिक यूनिट्स की बात करें तो संख्या 15,000 से 20,000 सैनिक हैं, और साथ ही एयरफोर्स की बात करें तो 10,000 से 15,000 सैनिक, जबकि नेवी की बात करें तो 8,000 से 10,000 सैनिक, और स्पेशल फोर्स की बात करें तो 2,000 से 3,000 सैनिक। कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, साइबर यूनिट की बात करें तो 3,000 से 5,000 कर्मी इसमें शामिल हैं। साथ ही होने क्या वाला है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ऑपरेशन को लेकर दावे हैं, खरतेल हब में ऑपरेशन को लेकर दावे हैं, और यूरेनियम सुरक्षित करने की योजना के तहत ही। मनीष, आज ये एक सबसे बड़ी खबर है, आपके पास आऊं उससे पहले एक और तस्वीर, क्योंकि मिसाइल से हुए प्रहार की ये तस्वीर इराक के इरबिल से सामने आ रही है, जहां ईरान ने रात भर जोरदार हमले किए और ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने रहे। ये देखिए एक और तस्वीर। शहर में काफी नीचे तक लड़ाकू विमान उतर आए, और लड़ाकू विमानों की नीची उड़ान से मची दहशत। ये रात 11:35 का वक्त बताया जा रहा है जब लड़ाकू विमानों ने दहशत फैलाई। वहीं हाइफा पोर्ट पर हमला एक और सबसे बड़ी खबर है, और लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान लगातार हाइफा पोर्ट पर हमलों को अंजाम दे रहा है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद लगी आग की एक और तस्वीर देखिए, और ये क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले को लेकर दावा किया गया। हर तरफ आग का ये मंजर, और हाइफा पोर्ट पर लगातार हो रहे हमलों के बीच ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हाइफा में ही ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा है। हाइफा में हाई वैल्यू टारगेट्स को कैसे हिट किया जा रहा है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हाइफा पोर्ट पर धमाकों की आवाज सुनाई दी, और क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले का दावा किया गया है।
अब बड़ी खबर है मिसाइल सिटी को टारगेट करने को लेकर, और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को टारगेट करने के लिए ही सबसे बड़ी खबर और दावा यह कि किस तरीके से ईरान में B-1B लांसर विमानों से ऑपरेशन जारी है और अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर बॉम्बर से हमले। मिसाइल सिटी नष्ट करने में बॉम्बर कारगर हैं। अंडरग्राउंड बेस पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा रहे हैं बॉम्बर, और हॉर्मुज स्ट्रेट और केशम द्वीप पर बमबारी। अब ईरान की बारूदी सुरंग B-1 से विध्वंस। खबर क्या है? 5 बड़ी बातें, क्योंकि ईरान में पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेस। एक और बड़ी बात, जमीन के 440 मीटर नीचे ठोस चट्टान से ये बेस बने हैं। मिसाइलों के जखीरों को सुरक्षित रखने की ही रणनीति है ये। हॉर्मुज स्ट्रेट और केशम द्वीप पर सीक्रेट बेस बनाए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने क्या किया है? B-1B लांसर बॉम्बर से अंडरग्राउंड बेस पर बमबारी की है। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब मिसाइल बेस पर गिराए हैं। GBU-72 और GBU-28 बॉम्ब से मिसाइल बेस नष्ट किए हैं। ईरान की ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को ध्वस्त करने का दावा भी किया गया है, लेकिन लगातार इजराइल को टारगेट करते हुए हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 और बड़ी खबरें आपको दिखाऊं, उसके बाद मनीष आपके पास आती हूं, क्योंकि ईरान ने रिफाइनरी को अब टारगेट किया है और हाइफा रिफाइनरी से उठ रहे धुएं की ये एक और तस्वीर, जहां क्लस्टर बॉम्ब से हाइफा पर हमले का किया गया दावा। איזה מזל היה לי. אני מסתתר פה מתחת לגשר, תראה, בליד הבטונדות. तो इसराइल के हाइफा पोर्ट पर धमाकों की अलग-अलग तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है और हाइफा पोर्ट पर ही धमाकों के बाद धुएं का ये गुबार। मनीष, हाइफा से ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान के बड़े दावे किए गए, लेकिन दावे अब उस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी किए जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये कि अमेरिका की इस रणनीति के तहत वो क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि खाल द्वीप पर मुश्किल नहीं होगी। वो किस लिहाज से ये कॉन्फिडेंट है कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में वो अपनी फोर्स को तैनात करते हुए आगे ग्राउंड ऑपरेशन को भी बढ़ा सकता है? बिल्कुल सुरभि, तो अमेरिका के से जुड़े सब मुद्दे पर मैं जवाब देने से पहले कह दूं कि हाइफा पर जो अभी टारगेट किया गया है, लग रहा है कि काफ़ी तबाही वहां पर हुई है ऑयल रिफाइनरी में, और युद्ध के पहले ही दिन से हाइफा को टारगेट किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जाती है। कई बार मिसाइल के टुकड़े गिरते हैं, कई बार तबाही होने से बचा ली जाती है, लेकिन अभी लग रहा है जैसे जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है उसको हिट किया गया। तो आप देख ही रहे हैं कि युद्ध का स्केल किस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है, ये आप कह सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का अति आत्मविश्वास है, जहां पर उन्हें लगता है कि खर्ग आइलैंड पर वो बहुत आसानी से कब्जा कर लेंगे। जबकि जो मेरी छोटी सी समझ है, मुझे लगता है कि जितने संख्या में उन्होंने अपने सैनिक भेजे हैं वो बहुत नाकाफ़ी है इस तरह के ऑपरेशन के लिए। हो सकता है कि वो वेनेजुएला टाइप का कोई ऑपरेशन वहाँ पर करना चाहते होंगे ग्राउंड ट्रुप्स के जरिए, लेकिन खर्ग को लेकर IRGC और ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार दिखती है, और वैसी स्थिति में 10-20 हज़ार अमेरिकी सैनिक काफ़ी नहीं होने वाले हैं। और एक बार आप ग्राउंड ट्रुप्स में ग्राउंड ऑपरेशन में उतरते हैं तो उसके बाद बहुत कुछ कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। देखिए IDF को भी लेबनान में काफ़ी दिक्कत हो रही है, गाजा में भी उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी, और इतिहास गवाह है कि जब भी आप ग्राउंड ट्रुप्स में के तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो चाहे दुश्मन कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन आपको काफ़ी नुकसान होना होता है। आप रूस यूक्रेन के युद्ध में अभी देख ही रही हैं। बिल्कुल मनीष, आपके पास जल्द वापस आती हूं। एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आ रही है और ये लेबनान के बेरूत में ईरान के हमले को लेकर खबर है, जहां साफ है कि किस तरीके से लेबनान में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और ये अल रिहाब इलाके पर मिसाइल दागी गई है। हवाई हमले का लेटेस्ट वीडियो, CCTV वीडियो फुटेज में विस्फोट की ये तस्वीर देखिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने खुदाम वाटर प्लांट पर हमला किया है। खतरा कैसे? क्योंकि हेवी वाटर प्लांट का न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्लांट हिस्सा हो सकता है। पेट्रोलियम बनाने की प्रक्रिया में मदद कर सकता है, साथ ही प्लूटोनियम का परमाणु हथियार कार्यक्रम से कनेक्शन है। बड़ी बात यह कि हमले से खुदाम हेवी वाटर प्लांट को बड़ा नुकसान का दावा किया जा रहा है और खुदाम हेवी वाटर प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। इस बीच IAEA ने दावा किया है कि प्लांट में न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था, रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। अब तेल अवीव में विध्वंसक हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी मिसाइलों से कैसे तेल अवीव में लगातार तबाही मच रही है, उसकी लेटेस्ट तस्वीर देखिए। इजराइल के दूसरे शहरों पर भी हमले तेज हो चुके हैं। इजराइल के इलाक में हुथी का विनाशक हमला। हुथी लड़ाकों ने ड्रोन से इलाक पर कैसे हमला किया, देखिए तस्वीर। इजराइल ने हुथी के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, कई इलाकों में ड्रोन का मलबा गिरा।
आईआरजीसी की मिसाइल साइट्स पर हमले, अमेरिका और इजरायल ने टारगेट किया। हवाई हमलों में ईरान को बड़े नुकसान का दावा। और अब एक बड़ी खबर है, मुश्तबा के पीछे पड़ी इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद। मुश्तबा बंकर से कामकाज चला रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया गया। तेहरान या उसके आसपास मुश्तबा का बंकर है और बंकर में ही मुश्तबा का इलाज भी किया जा रहा है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। बंकर में मुश्तबा, इजरायल का पहरा। महीने भर से बंकर में है नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा और जमीन से कई फीट गहरे बंकर में शरण ले रखी है। बंकर से ही जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। 28 फरवरी के हमले के बाद मुश्तबा घायल और बंकर में ही मुश्तबा का इलाज हो रहा है। मुश्तबा की सटीक लोकेशन पता है, ये इजरायल दावा कर रहा है। तेहरान में इजरायल के लगातार हमले भी तेज हो चुके हैं। हालांकि यूएस इजरायल को मुश्तबा की तलाश है। खमनई के बाद मुश्तबा टारगेट पर है और ईरानी लीडरशिप को खत्म करने का टारगेट है ये, जहां ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते हैं। यही इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने 10 लाख सैनिकों की फौज को तैयार किया है और ये अमेरिका के खिलाफ जमीनी जंग लड़ेंगे। अमेरिका से युद्ध के लिए जाफिदा यूनिट तैयार है। भर्ती के लिए पूरे ईरान से युवा उमड़ रहे हैं और ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़ा दावा किया गया। फिलहाल ईरान का ये ऑपरेशन जामफिदा है क्या? 10 लाख सैनिकों की भर्ती को लेकर यह दावा किया जा रहा है। जहां आपको बता दें, अमेरिका की ऑपरेशन को लेकर तैयारी की एक इंफॉर्मेशन हमने आपको दी, लेकिन अब यह ईरान की तैयारी को लेकर खबर है, जहां फिदाइन की तरह यह काम करेंगे। यूनिट का नाम है जामफिदा। बासिज मिलिशिया में भर्ती, आईआरजीसी सेना में भर्ती होगी। रेडी टू अटैक मोड में रहेंगे। बड़ी तादाद में युवा भी आगे आ रहे हैं। हालांकि जामफिदा का ऑटोमन कनेक्शन क्या है? ऑटोमन साम्राज्य में जानिसार समूह था और जानिसार की तर्ज पर ही ईरान में जामफिदा शासक के लिए जान देने के लिए बना है जानिसार। और ऑटोमन साम्राज्य में जानिसार के लड़ाकों को लंबी जंग में भेजा गया। अब फिलहाल आपको बता दें, जानिसार लड़ाके मरने मारने पर में देर नहीं करते थे। और यही सवाल मनीष मैंने आपसे इसलिए किया था कि भले ही अमेरिका पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को हिट कर सकता है, हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए उसकी स्ट्रैटेजी तैयार है, लेकिन ईरान की भी तो पूरी तैयारी है। क्या ईरान को बैठे बिठाए अमेरिका ये मौका दे रहा है, जो चाहता यही है कि आए अमेरिकी सैनिक उसकी जमीन पर? देखिए, अमेरिका और इजराइल की एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज है एयर स्ट्राइक के रूप में, एयर डोमिनेशन के रूप में। यानी कि जिस तरह से वो बॉम्बिंग कर रहे हैं वो बहुत ही भयानक सा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी मुल्क में इतनी बॉम्बिंग नहीं हुई है। लगभग 15,000 बम बरसाए गए हैं, जिसमें से कई सौ बम तो 5,000 पाउंड से ज़्यादा के हैं। तो उसकी तो एक अलग तबाही है जो ईरान में हो रही है। लेकिन चूंकि अभी स्ट्रेटेजिक तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना जरूरी है, खर्ग आइलैंड को खोलना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो जब ग्राउंड ऑपरेशन में आप जाते हैं तो फिर कहानी बदल जाती है। कहानी ये होती है कि यहाँ एसिमेट्रिक वॉरफेयर नहीं होता है, यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई होती है। और जब आमने सामने की लड़ाई हो तो हमने देखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इराक में 20 साल बाद भी अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया। वियतनाम युद्ध एक इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि कैसे अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ग्राउंड ट्रूप्स को लेकर यही बात पूरी दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान भी इसमें फाइट करेगा। और ऐसी स्थिति में फिर युद्ध में अगर ज्यादा कैजुअलिटी होगी तो कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी गद्दी बचा पाएंगे? ये ईरान में इस्माइल कानी संभाल रहे हैं युद्ध का मोर्चा और कुड्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी को लेकर यह खबर है, जहां टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद कानी को यह जिम्मेदारी मिली और पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार कर रहे हैं इस्माइल कानी। तो ईरान की पूरी तैयारी, वहीं इस्माइल कानी साइलेंट कमांडर, फ्रंटलाइन जनरल की तरह काम कर रहे हैं और अंडरग्राउंड रहकर मोर्चे पर डटे हैं। हालांकि आईआरजीसी और ईरानी सेना के बीच की ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। नेटवर्क और वॉरफेयर की रणनीति पर काम, कम हाई प्रोफाइल लेकिन लगातार एक्टिव भी रहे हैं। कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है, जहां हमलों की टाइमिंग तय हो रही है। इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन पर खास फोकस है, जबकि लॉजिस्टिक्स और हथियार सप्लाई पर भी जोर दिया जा रहा है और प्रॉक्सी नेटवर्क को भी एक्टिव रखने की बात कही जा रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच बड़ा बयान दिया है कि ईरान के साथ युद्ध में हम काफी आगे हैं, हमारे लिए हर विकल्प खुला है, तय समय से हम काफी आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का सपना पूरा करेंगे, दुश्मन को हम चौंका देंगे। नेतन्याहू का ये बयान, मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का सपना पूरा करेंगे। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को ये चेतावनी, दुश्मन को हम चौंका देंगे।
आपको जल्द बताते हैं कि ईरान जंग से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और ईरान युद्ध का दुनिया पर असर। जहां ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो खाद की कमी से गेहूं की कम खेती, वहीं बात दक्षिण कोरिया की करें तो सरकार की कम पानी खर्च करने की अपील। बात थाईलैंड की जहां जनता से कम एसी चलाने को कहा गया है। मिस्र जहां सिर्फ 5 दिन शॉपिंग कर पाएंगे लोग, जबकि बांग्लादेश जहां एयरपोर्ट पर कपड़ों का ढेर लगा है, और बहरीन और सऊदी अरब जहां F1 रेसिंग भी स्थगित की जा चुकी है। अजय चतुर्वेदी सर, इस असर को लेकर तो पहले भी हम सवाल करते आए हैं, जहां ईरान ये दिखा चुका है कि अमेरिका कितना बड़ा विलन बनता जा रहा है, कि पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर हो रहा है। बावजूद उसके अमेरिका के इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को देखते हुए ईरान की तैयारी भी बड़ा सवाल खड़ा करती है सर, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप उनके न्यूक्लियर प्लांट्स तक आसानी से पहुंच जाए। क्या आप अब ईरान यही मौका चाहता था जो अमेरिका उसे दे रहा है ग्राउंड ऑपरेशन के तहत? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पहले मैं फिर वो टेरेन पे जाऊंगा। हाँ। आप देखिए जहां उनकी जो वहां की रॉक कंटेंट है, जो उसका प्रोफाइल है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है जिसको ग्रेनाइट बोलते हैं। राइट सर। ग्रेनाइट पे अगर ये 50 मीटर से ज्यादा है तो उनके बंकर बस्टर्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होंगे, जबकि उनके ज्यादातर टनल जो हैं वो 150 से 200 मीटर के डेप्थ पे हैं। दूसरा, इन्होंने एक ड्रिल बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि मुहाना बंद कर दें उन टनल्स का। तो ये ईरान ने एक अपनी टैक्टिक्स बना रखी है कि उन मुहानों को खोल लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, इसमें जो एक चीज और चीज है, हम सब बात कर रहे हैं कि अमेरिका ये ईरान के रिसोर्सेज। अरे भाई, जो अमेरिका का भी तो पर दिन का खर्चा करीब $1 बिलियन आ रहा है। राइट सर। कहां से लाएंगे इतना पैसा? तीसरा, जो ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज को खोल देंगे, हॉर्मुज को खोल दिया, लेकिन वहां पे आप कुछ कर तो पा नहीं रहे हो। जितने उन्होंने प्लांट थे पेट्रोलियम के, वो ज्यादातर ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो वहां से ऑयल निकालोगे तो निकालोगे कैसे? तो ये सब चीजें, ये कहना बहुत आसान है, और ये एक तरह से ये अमेरिकन मेरे हिसाब से, हालांकि ठीक है उनकी कोई प्लानिंग होगी, कुछ उनके इंटेलिजेंस इनपुट होंगे, बट मुझे लग रहा है कि ईरान में फ्रॉम आज तक कोई भी देश कब्जा नहीं कर सका है। क्योंकि उसकी टेरेन ऐसी है कि अगर आप दलदल से निकले पहाड़ चढ़ोगे, पहाड़ से निकले तो फिर रेगिस्तान है, रेगिस्तान निकले तो फिर पहाड़ है। तो ये इतना आसान, एंड जिसको बोलते हैं जो बिल्टअप ऑपरेशंस के बिल्टअप एरिया के ऑपरेशंस होते हैं। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो, स्टालिनग्राड हुआ, खत्म हो गए। आपने देखा यूक्रेन में जहां जहां वो शहरों के अंदर जा रहे हैं, नई बात बन रही है। राइट सर। तो वियतनाम में ये बात नहीं बनी। तो ये जो बिल्टअप एरिया के ऑपरेशन से बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक कॉग्निटिव वॉरफेयर चल रही है अमेरिका की तरफ से, कि हम बोल बोल के इनको इतना मोरल डाउन कर दें, लेकिन उनको मालूम नहीं है सिविलाइजेशनल स्टेट, और जो उन्होंने इनकी लीडरशिप को मारा, उसके बाद जो रिवर्स कंसोलिडेशन हुआ है, उससे ईरान को 47 साल से उनकी जो स्पिरिट को नहीं तोड़ पाए, तो ये 1 महीने में तोड़ पाएंगे, मुझे बहुत असंभव सा लगता है। अजय सर, लेकिन हकीकत ये है कि कभी भी अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस स्तर पर तैयारी की गई है उसको लेकर बड़े दावे किए गए। आपने उन दावों के तहत पूरा इवैल्यूएशन किया, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।